हेलो गाइस, वेलकम टू दिशा पब्लिकेशन एंड माय नेम इज़ जाहिद हुसैन। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे इस सेगमेंट जिसका नाम है रणनीति विद दिशा पब्लिकेशन। इस सेगमेंट में बेसिकली हम सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम उसकी एनालिसिस स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं कि उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा एग्ज़ाम है वो है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम, जिसमें कि 25,271 वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं और जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं 25,271 वैकेंसीज़। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, जब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, वो डेट हमने मेंशन करी हुई है इस पोस्ट में। कब इसका लास्ट डेट है, कब तक आप फीस पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं रिलीज़ हुई है तो हमने अभी एग्ज़ाम की डेट इसमें नहीं दे रखी है। अभी आपको प्रॉपर इसको देखना होगा कि एग्ज़ाम की डेट कब आती है। फाइन, अब हम आते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट कौन कौन से फोर्सेस हैं इसमें। तो आपको जैसे पता होगा बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, इस तरह की बहुत सारी आर्म फोर्सेस इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, उसके हिसाब से भी हमने सारी वैकेंसीज निकाल रखी है कि किस भी एग्ज़ाम के लिए, किस फोर्स के लिए, बेसिकली किस फोर्स के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि बीएसएफ के लिए 2690 जनरल में, ओबीसी में 1453। तो इस तरह से हमने इसको पूरा क्लासिफाई किया हुआ है हर फोर्स के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से कितनी पोस्ट किस कैटेगरी में रिलीज़ हो रही हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी एनालिसिस में वो है एग्ज़ाम का सिलेबस और उसका पैटर्न। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 4 सेक्शंस हैं। रीजनिंग, उसके बाद जीके या जनरल अवेयरनेस, उसके बाद मैथ्स और फिर हिंदी या फिर इंग्लिश। तो बेसिकली रीजनिंग में आप देख रहे हो कि एक बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है रीजनिंग का, जिसमें एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व और उसके बाद नॉन वर्बल टाइप की हैं। उसके अलावा सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हैं, स्पेटियल मेमोरीज़ हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो सारे जो भी आपका सिलेबस है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। फिर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या किस टॉपिक से। तो इस सेगमेंट में जो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एनवायरनमेंट पे, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर और पॉलिटी, बेसिकली ये सारे जो जनरल साइंस के या जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे आते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब आता है मैथ्स। मैथ्स में बेसिकली एलिमेंट्री मैथ्स होती है, जैसे नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह के ये सारे जो अरिथमेटिक के बेसिक टॉपिक्स हैं वो इसमें इसके सिलेबस में कवर होते हैं। हिंदी या इंग्लिश, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आप हिंदी का सेक्शन चूज़ करते हो या इंग्लिश का सेक्शन चूज़ करते हो। तो इसमें बेसिकली क्या आती है, बेसिक इंग्लिश या हिंदी आएगी और उस पर बेस्ड कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं। ये बात थी सिलेबस की। अब हमने देख लिया कि जो भी हमारा एग्ज़ाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल, उसका सिलेबस क्या है। अब हम आते हैं उसके पैटर्न पे कि उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो बेसिकली 4 पार्ट्स में ये एग्ज़ाम डिवाइडेड है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इंग्लिश या हिंदी, उसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। और इन सभी सेक्शंस के लिए आपको टाइम कितना मिलता है, 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे, 1.5 आवर। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हो गए 100 और टोटल मार्क्स हो गए 100। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कट ऑफ की कि इसमें जनरली कट ऑफ जाता कितना है। तो गाइज, इसमें भी जो कट ऑफ है ना वो डिपेंड करता है आपके फोर्स पे। लाइक एवरी फोर्स, ईच एंड एवरी फोर्स हैव डिफरेंट कट ऑफ्स। अगर हम बीएसएफ की बात करें तो उसके लिए कट ऑफ का लेवल अलग होता है। सीआईएसएफ की बात करें तो उसका कट ऑफ डिफरेंट होता है। तो यानी कि सभी एग्जाम्स के लिए अलग अलग कट ऑफ होते हैं। बट एक मैं जनरल बता दूं कि आपको 60 से लेके 90 के बीच में जो कट ऑफ होती है वो वैरी करती है। यानी कि अगर आपके मार्क्स 60 से लेके 90 के बीच में हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के। ठीक है, अब कट ऑफ के बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है इस एग्ज़ाम का। तो बेसिकली इस एग्ज़ाम में 2 लेवल होते हैं।
एक होता है हमारा कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि रिटन टेस्ट कह सकते हो बेसिकली आप इसको, जो कि ऑनलाइन मोड में होता है। दूसरा होता है आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली 2 फेजेस होते हैं। फेज़ 1 में आपका रिटन टेस्ट होता है, जो कि हमने पैटर्न डिस्कस किया था, उसी पैटर्न पर रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद जो बच्चे रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनको पीईटी के लिए कॉल आती है। पीईटी का मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, जैसे कि आपकी हाइट, आपका चेस्ट और आपकी रनिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो आपकी रनिंग है। ठीक है, 24 मिनट्स में मेल्स के लिए जनरली 24 मिनट्स में 5 किलोमीटर की रनिंग जो है वो कंप्लीट करनी होती है, और वहीं पे फीमेल्स को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। तो इस एग्ज़ाम को आप बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट तो आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है इस एग्ज़ाम्स के लिए, तो फिर आपको रनिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो गाइज, जैसे ही आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हो, आप अपनी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन भी साथ साथ स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप रिटन टेस्ट की करते हो, वैसे ही आप अपने फिजिकल टेस्ट की भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे। अब हम बात करते हैं इसके एनालिसिस की, कि इस एग्ज़ाम पे किस टाइप से या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स कवर करता है या किस टॉपिक से कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके, वो हैं कोडिंग, डिकोडिंग, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका ऑड वन आउट, जिसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा आपका मिसिंग टर्म्स है, जिसमें से 2, सेलोगिज्म जिसमें से 2, एनालॉगी जिसमें 2, और आपके पजल जिसमें से 2-2 क्वेश्चंस आते हैं। बाकी सभी सेक्शन से 1-1 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो जो आपको सबसे ज़्यादा जिन टॉपिक्स पे फोकस करना है अपनी पढ़ाई के टाइम पे, अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट और सीरीज। उसके बाद फिर मिसिंग टर्म्स, एनालॉगी, पजल्स और सेलोगिज्म। ठीक है, ऐसे करके आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, जो क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की या नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश से हम देखते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से कवर होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश से कवर हो रहा है वो आपका है फिल इन द ब्लैंक्स या फिलर्स कह लो, उससे 4 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट होती है, उसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं। एरर डिटेक्शन है, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद एक और बहुत बड़ा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशंस का, जिसमें डायरेक्टली 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज, ये आपका लगभग 15 क्वेश्चन सिर्फ इन 4 टॉपिक को प्रिपेयर करके आप 15 क्वेश्चन हासिल कर सकते हो। आपको 15 क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल जाएंगे। दैट मीन्स कि आपका जो 60-70% का टॉपिक है वो सिर्फ इन 4 टॉपिक से कवर हो जाता है। बाकी सिनोनिम, एंटोनिम से 2-2 क्वेश्चंस आते हैं। आपका स्पेलिंग चेक है, उससे 2 क्वेश्चन, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे भी 2 वर्ड्स आते हैं। यानी कि वोकैब का सेक्शन से आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एरर डिटेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन और फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें से 4-4, 3-3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जो कि है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें से 3 क्वेश्चन आता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। और डीआई, जिसमें से ये 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 क्वेश्चन। मेंसुरेशन में 2 क्वेश्चन, परसेंटेज में 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम में 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन, और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और एवरेज से 2-2 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो गया वो है प्रॉफिट लॉस है, और उसके अलावा डीआई है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड जीके, जो हमारा 4th सेक्शन है। तो इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक। ठीक है, इन सेक्शंस में ये जीके आपका डिवाइडेड होता है, जिसमें से जो आपके लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये दोनों मिला के 11 मार्क्स कवर करते हैं। उसके अलावा जनरल साइंस है, उससे 5 मार्क्स, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनसे मिला के 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको करंट अफेयर्स, जैसे एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है, आप फॉर्म फिल करते हो, करंट अफेयर्स के साथ आप बिल्कुल अटैच हो जाओ। करंट अफेयर्स रेगुलर वीडियोस करंट अफेयर्स की देखो, उसकी स्टडी करो, क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। साइंस
और स्टैटिक जीके भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम में, जनरल अवेयरनेस में। तो आपको साइंस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बहुत वास्ट होता है। अगर आप इसमें बहुत डिटेल में पढ़ने लग जाओगे तो आपका सिलेबस कवर नहीं होगा और आपके इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आते। तो यानी कि जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको करंट अफेयर्स, साइंस और स्टैटिक जीके पे। उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके हमें बस बेसिक, जैसे पॉलिटी अगर हम पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल से हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ज़रूर याद होने चाहिए। ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें ड्रेनेज सिस्टम हो गया, इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में, इंडिया का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ है, और वेदर, मानसून, टेम्परेचर के बारे में थोड़ा बहुत। और हिस्ट्री से हमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कवर करना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें से हमारी जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आंदोलन है, और ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री से कवर करनी चाहिए। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। उसके बाद मॉडर्न डायनेस्टी हो गई। तो ये कुछ हमें बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स को लेके कवर करना होगा। अदरवाइज़ हमारे साथ क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा सिलेबस है हिस्ट्री का और हम पूरा सिलेबस कवर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होगी बात हमारे एनालिसिस की कि हम किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है, कितनी ज़्यादा किस टॉपिक से कौन से चैप्टर को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा टाइम मैनेजमेंट। एग्ज़ाम में टोटल आपके पास 90 मिनट्स होंगे। इन 90 मिनट्स को आप कैसे डिवाइड करते हो? देखो, हर स्टूडेंट का अपना अलग क्राइटेरिया होता है। किसी की रीजनिंग या मैथ्स अच्छी है तो पहले मैथ्स प्रेफर करते हैं, किसी की जीके, जनरल अवेयरनेस अच्छी है तो उसको वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने आप को किस तरह से कितना फेमिलियर किस टॉपिक से बनाते हो। क्योंकि इंपॉर्टेंट चारों ही टॉपिक है। आपकी कट ऑफ 60 से लेकर 90 के बीच में जाती है। दैट मीन्स कि 100 ऑफ आपको 80-90 मार्क्स लाने हैं तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अपने टाइम को बहुत ही वाइजली डिवाइड करना होगा, तभी आप अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि अगर आप एप्टी कर रहे हो तो किसी क्वेश्चन में आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि उसमें आपका बहुत सारा टाइम उसमें किल हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जिसमें टाइम, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उसमें। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करो। ठीक है, तो इस तरह से हमें बहुत वाइजली अपने टाइम को डिवाइड करना होगा। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहूँगा, अपने पीईटी एग्ज़ाम को बिल्कुल लाइटली मत लें। आप पीईटी की प्रैक्टिस भी डे 1 से स्टार्ट करो। आप अपनी रनिंग की प्रैक्टिस डे 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बताऊं कि टोटल 2019 में 30 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम अपीयर किया था, जिसमें से शॉर्टलिस्ट हुए थे रिटन टेस्ट के बाद 5.5 लाख स्टूडेंट्स। रेशियो आप देख रहे हो, 30 लाख बच्चे में से सिर्फ 5 लाख बच्चे रिटन क्वालिफाई करते हैं। और इसके बाद जो पीईटी एग्ज़ाम होता है उनमें इन 5-5.5 लाख बच्चों में से सिर्फ 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं पीईटी मेडिकल टेस्ट के लिए। तो गाइज बहुत टफ कंपटीशन होता है, इसलिए हर एग्ज़ाम, हर लेवल को आपको बहुत सीरियसली प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, स्ट्रैटेजी, एनालिसिस हमारे एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो अगर आपको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने हैं तो अभी से बहुत ही जोश और अपने जज्बे के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन में जुट जाइए। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।